हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने एन्कोडिंग के बारे में देखा था एंड उसके जो टाइप्स थे उसको कवर किया था, राइट? तो आज हम उसके जो टाइप्स हैं उसको डिटेल में वन बाय वन कवर करेंगे एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको चेक करेंगे। हम ट्राई करके देखेंगे कि कैसे वो रियल वर्क में यूजिंग पांडास, scikit-learn कैसे वो वर्क करता है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एंड टुडेस टॉपिक इज लेबल एन्कोडिंग। एंड सबको याद होगा कि कल हमने डेफिनेशन पढ़ा था और लेबल एन्कोडिंग हमें क्या बताना चाह रहा है, उसका क्या मीनिंग है। तो लेबल एन्कोडिंग क्या बोलता है, हर एक कैटेगरी को, हर एक लेबल को हमें क्या करना है, एक यूनिक नंबर असाइन करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई विल असाइन ईच कैटेगरी और ये जो भी लेबल है उसको असाइन कर देंगे यूनिक नंबर, विच इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे जो हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, अगर इसका एग्जाम्पल है तो हमने रेड ब्लू ग्रीन हमने कवर किया था। इसी तरह से इफ टॉकिंग अबाउट हाई स्कूल, या हाई स्कूल जिसको मैं असाइन करूंगी एक नंबर दैट इज 0। देन आई हैव बैचलर्स, इसको मैंने असाइन कर दिया 1। देन आई हैव मास्टर्स, इसके लिए मैंने असाइन कर दिया 2। एंड इफ आई टेक पीएचडी, उसके लिए आई हैव असाइंड 3, राइट? सो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। इसमें हमने एक कैटेगरी को एक नंबर असाइन किया है, दैट मस्ट बी यूनिक। लेबल एन्कोडिंग इतना सिंपल है, इसमें सिर्फ हमें नंबर को असाइन करना है, यूनिक नंबर को हर एक कैटेगरी को। सो रीजन क्या है, हमें पता है क्योंकि हमारा मशीन लर्निंग है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है, इसलिए वो टेक्स्ट डेटा कैटेगरिकल डेटा को नहीं ले सकता। इसलिए हमें हर एक टेक्स्ट डेटा को कैटेगरिकल डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, सो इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जो हमने कल भी कवर किया था, इसके एडवांटेजेस, इसके यूजेस क्या है। हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें एक ऑर्डर चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे हमने लिया हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी। तो ये क्या कंसिडर कर रहा है कि बैचलर की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा होगी हाई स्कूल से, मास्टर की जो प्रायोरिटी है या उसका रैंक है वो ज्यादा होगा बैचलर से, एंड पीएचडी है वो इन सबसे हायर पे है। तो कौन से नंबर हमने 0 टू थर्ड जैसे असाइन किए हैं, तो ये 0 1 2 3 एज अ रैंक कंसीडर करेगा हमारे मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डिनल डेटा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, डेटा ऑर्डिनल, तो हम लेबल एन्कोडिंग को यूज करेंगे। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है, अगर हमारे पास केस है, जैसे हमारे पास कलर्स थे, तो केस था हमारे पास जहाँ पे हमारे पास क्या थे, कलर्स हमने लिए थे, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। तो इसमें क्या था, इसमें भी जब मैंने इसको 0 1, क्योंकि लेबल लाइन कोडिंग क्या बोल रहा है, हर एक लेबल को क्या कर दो, डायरेक्टली नंबर असाइन कर दो, यूनिक नंबर, राइट? तो मैंने इन सबको यूनिक नंबर असाइन कर दिए। बट इससे क्या है, जब मशीन लर्निंग मॉडल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो वो क्या समझेंगे कि ग्रीन की प्रायोरिटी ज्यादा है ब्लू एंड रेड से। बट इन रियल लाइफ कलर्स क्या है, सिर्फ कलर्स है, इन सबका कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा मॉडल है वो गलत प्रेडिक्शंस कर सकता है, गलत लर्निंग भी लेगा। इसीलिए हम हमेशा उस पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है, जहाँ पे हमारे पास डेटा में ऑर्डर्स है। ओके, लेबल एंड कोडिंग इज इतना सही टॉपिक है, मतलब ये। ठीक है, जो ओनली थिंग जो हमें याद रखना है, लेबल में क्या है, लेबल्स को हम यूनिक नंबर्स असाइन कर रहे हैं एंड हमेशा इसको यूज करते हैं जब भी वी हैव द ऑर्डिनल डेटा। ओके, नाउ वी विल सी द कोड इम्प्लीमेंटेशन। है गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास कोड है जो मैंने खुद से पहले से लिखा हुआ है। तो इसमें हमने फर्स्ट पे क्या लिया, हमने scikit-learn को डॉट प्री प्रोसेसिंग से, scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग से हमने लेबल एनकोडर को इंपोर्ट कर लिया। देन हमने pandas को यूज किया, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम pandas यूज करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जहाँ पे मैंने एजुकेशन लेवल लेवल लिखा, एंड इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज मैंने दे दी, जैसे हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, बैचलर, हाई स्कूल, पीएचडी, राइट?
हम इसको हम देख सकते हैं इसमें कुछ डेटा है जो रिपीट हो रहा है, जैसे बैचलर्स है, पीएचडी है, हाई स्कूल है, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है? सिग्निफिकेंट देखेंगे आगे क्या है। देन मैंने क्या किया, मेरे लेबल एनकोडर को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लिया। देन मैंने क्या किया, उसमें अपने जो डेटा है उसको फिर ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। उसमें क्या होता है, वो जो भी हमारा डेटा है उसको उसपे वो हमारा लेबल एन्कोडिंग है, वो उसपे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो हमारा डेटा क्या है हमारा एजुकेशन लेवल्स पे हमारा फिर ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, लेबल एन्कोडिंग इन इस डेटा पे लग जाएगी। देन यहाँ पे हमने पहले प्रिंट करवाया जो मेरा एक्चुअल डेटा है, मेरे एजुकेशन लेवल्स प्रिंट होंगे। देन उसके बाद जो भी एन्कोडिंग हुआ 0, 1, 2, 3 वो प्रिंट होगा। हम इसको एक बार देखते हैं, लिखो। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल डेटा प्रिंट हुआ दैट इज़ हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, बैचलर्स, हाई स्कूल एंड पीएचडी, राइट? फिर उसके बाद इनके लेबल्स हैं वो भी हमें प्रिंट हो गए। तो हाई स्कूल को इसने क्या लेबल किया 1, बैचलर को क्या दिया 0, मास्टर को क्या दिया 2, पीएचडी को 3 एंड देन उसके बाद ध्यान से देखो वी हैव द सेम लेबल्स जो रिपीट हो रहे हैं, तो उसने सेम ही नंबर्स को रिपीट किया क्योंकि हम एक कैटेगरी को एक यूनिक नंबर दे रहे हैं। अगर वो कैटेगरी फिर से रिपीट हो रही है, हम उनको वही नंबर असाइन करेंगे। देन मैंने क्या कर दिया, मैंने इनको एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने ज़िप कर दिया। ज़िप का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना काइंड ऑफ। उसमें मैंने क्या-क्या लिया, पहली डॉट क्लासेस जो भी मेरे पास क्लासेस हैं जैसे हाई स्कूल ये वो, ठीक है? एंड उसमें जो भी मेरे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो भी ट्रांसफ़ॉर्म करके मेरे पास आया 0, 1, 2 जो एन्कोडिंग्स आई, मैंने उसको उन दोनों को डिक्शनरी बना लिया। ज इसमें क्या होगा जैसे हमारे पास हाई स्कूल है, हाई स्कूल को इसने 1 दिया है, तो ये डिक्शनरी बन जाएगी हाई स्कूल कोलन 1, बैचलर कोलन 0, ठीक? एंड अगर हम यहाँ पे मैपिंग देखें, तो यहाँ पे हम मैपिंग देख सकते हैं। बैचलर्स को इसने क्या दिया 0, देन उसके बाद हाई स्कूल को इसने क्या दिया 1, देन मास्टर्स को इसने क्या दिया 2 एंड उसके बाद पीएचडी को क्या दिया इसने 3। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी बन गई। देन उसके बाद इस पे क्या है, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मुझे एन्कोडिंग गिवन है 0, 1, 2, 3 एंड ये फिर से मुझे डिकोड करके जो मेरी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं हाई स्कूल, बैचलर्स, पीएचडी ये सब रिटर्न करेगा। तो इसमें हमने सिंपल मेथड लगाना होता है, सिंपल फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इनवर्स अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिकोडेड डेटा में मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी 0, तो हम देख सकते हैं डिकोडेड में हमारे पास सेम डेटा आएगा जो हमारा ओरिजिनल में था, क्योंकि वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगे ना। तो 1 का डिकोड करके क्या आ गया हाई स्कूल, 0 का डिकोड करके क्या आ गया बैचलर, 2 का डिकोड करके हमारे पास क्या आ गया मास्टर्स एंड पीएचडी। ऐसे हमारे पास सारे जो भी वैल्यूज़ थे जो हमने एनकोड किए थे, अगर इसको फिर से डिकोड करके यूजिंग इनवर्स ट्रांसपोज़ हमें डिकोडेड वैल्यूज़ हमें मिल जाएँगी, राइट? फिर उसके बाद लास्ट जस्ट फॉर अ बेटर विजुअलाइज़ेशन हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया। उसमें मैंने डेटा ओरिजिनल लेवल्स है उसको रखा, साथ में एन्कोडिंग किया, जो भी हमने एन्कोड किया था, यहाँ पे जो हमने एन्कोडिंग ली थी, वहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। मेरे पास यहाँ पे डेटा ओरिजिनल डेटा आया, राइट? साथ में इन सबकी एन्कोडिंग आ गई। हाई स्कूल को इसने 1 दिया, बैचलर 0, मास्टर 2, पीएचडी 3 एंड उसके बाद ये फिर से रिपीट हो गया। ओके, तो लेबल एन्कोडिंग बहुत ईज़ी है, सिर्फ हमें क्या लेना है scikit-learn डॉट प्रीप्रोसेसिंग से हमें लेबल एन्कोडिंग को फर्स्ट इम्पोर्ट करना, देन उसके बाद यहाँ पे हमने अपने पहले इसको इनिशियलाइज़ करवाना है, फिर ट्रांसफॉर्म करके हमने अपने जो डेटा है, उस पे एन्कोडिंग लगा लेनी है। उसके बाद हम उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अपना डेटा फ्रेम बना सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नाउ देयर इज़ अ स्पेशल केस, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वी हैव अ न्यू डेटा में मेरे पास क्या-क्या है, हाई स्कूल, बैचलर्स एंड एसोसिएट। देखो हमारे पास जो पहले का डेटा था, जो मेरे पास ओरिजिनल डेटा था, उसमें आई हैव हाई स्कूल, बैचलर्स बट एसोसिएट्स वहाँ पे नहीं थे, राइट? तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने फिर से जो मेरे पास लेबल एन्कोडिंग था, मैंने उसपे नया डेटा पास कर दिया। जो एसोसिएट था वो नया डेटा था, ठीक है? वो वहाँ पे पास हुआ, ट्वाइस ही मेरे को एरर मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, लेबल है एन्कोडिंग है, वो न्यू डेटा पे वर्क नहीं करता। जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, फर्स्ट टाइम हम जो भी डेटा दे सकते हैं, बट अगर उसको मैं नए डेटा पे अप्लाई कर रही हूँ, तो इट विल फेल। अभी वो हाई स्कूल एंड बैचलर्स का हमें नंबर देगा, जैसे हाई स्कूल इज़ 1, बैचलर्स इज़ 0, बट उसको एसोसिएट का नंबर ही नहीं पता।
कि वो क्या है, क्योंकि वो हमारी पहली वाली ओरिजिनल लिस्ट में नहीं था। तो इट इज़ बैड दैट इट कैनॉट हैंडल द अनसीन कैटेगरीज़ को वो हैंडल नहीं कर सकता। ओके? तो फाइनल समरी क्या है हमारे पास? सो पहले तो लेबल एन्कोडिंग कहाँ यूज़ करना है? जब भी हमारे पास ऑर्डर है एंड अगर हमारे पास ऑर्डर नहीं है तो हम इसको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। एंड सिंपल है इसका इम्प्लीमेंटेशन। जब भी हमारे पास कोई नई कैटेगरी है, यूनिक कैटेगरी है, कैटेगरीज़ को हमें यूनिक नंबर्स देंगे। सो लेबल एन्कोडिंग इतना सा ही है एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने अभी देख ली, बहुत ईज़ी, बहुत सिंपल है। So if you like this helpful, don't forget to like, share and subscribe for more machine learning videos. See you in next video. Bye bye.